हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे ऑनलाइन क्लास विद ज्योग्राफी अजय सर के साथ। तो हाँ बच्चों, कल हमने बताया था जनसंख्या वृद्धि को कितने कालक्रमों में बांटा गया है। तो ये चार कालक्रम बताए थे, आधुनिक काल तक करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण कि ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है इसके क्या कारण हैं। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है, जो जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां हमने पिछले कालक्रमों में पढ़ी थी उनसे ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के जब से मानव अस्तित्व में आया है उसके 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि दर अत्यंत मंद रही है। लेकिन पिछले 350 वर्षों में, पिछले जो 350 वर्ष हैं उनमें विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी है। यानी 350 वर्षों में उच्च वृद्धि रही है जनसंख्या की। विगत 50 वर्षों में विश्व के अनेक देश जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। विस्फोटक की स्थिति का मतलब होता है जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित माने गए हैं। सबसे पहला है मृत्यु दर में गिरावट। सबसे पहला क्या है? मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है मृत्यु दर पर नियंत्रण। विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण, यानी ये चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य सुविधाओं बढ़ने के कारण जो संक्रामक रोग होते थे, संक्रामक रोगों तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। कहने का मतलब यही है, मरने वालों की संख्या में जब गिरावट होगी तो जनसंख्या ऑटोमेटिक वृद्धि होगी, क्योंकि आज आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विभिन्न प्रकार की रोगों से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की सुविधाएं या क्षमताएं मानव ने विकसित कर ली हैं और इसी कारण मरने वालों की संख्या कम हुई और इसी से जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। खाद्य पदार्थ जो भोजन योग्य हैं। विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से, जब जनसंख्या को निश्चित और नियमित आपूर्ति होती रहेगी तो जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित हुई है। यांत्रिक एवं गहन कृषि, ऐसी कृषि जिसमें यंत्रों का और सघनता से कृषि की जाती है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सिंचाई सुविधाएं यानी ट्यूबवेल, समर पंप आदि के विस्तार से। उन्नत खाद बीज के उपयोग, जो नई नई उत्तम किस्म के खाद बीज हैं उनके उपयोग आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यानी कृषि का उत्पादन बढ़ा है, जिससे अकालों की संख्या भी अत्यंत कम हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरा है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है, यानी चारों ओर विकास हुआ है, जिसमें रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, रोजगार के बहुत सारे साधन बढ़े हैं, मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में सुधार आया है। तो औद्योगिक विकास से भी जनसंख्या का तीव्र वृद्धि से बढ़ना तय हुआ है और जनसंख्या बढ़ी है। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। प्राविधिक का मतलब होता है पहले से निर्धारित विधि के अनुसार प्रगति। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मानव का जीवन जब आरामदायक और सुविधाजनक हो गया तो उससे उसको जीवन को कोई खतरा नहीं होता, इससे जनसंख्या बढ़ती है। शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा की स्थापना से विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ तथा जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। कहने का मतलब जो युद्ध वगैरह होते नहीं है जिससे लोगों की हानि नहीं होती। प्राचीन काल में लोगों युद्ध हुआ करते थे जिससे लोगों मरते थे, जिससे जनसंख्या कंट्रोल रहती थी, लेकिन आज वर्तमान में शांति और सुरक्षा के रहते के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर के बस जाना। तो देखिए, प्रवास मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी है और यूरोपीय निवासी बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास आरंभ किया।
अतः इन महाद्वीपों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब अमेरिका में 90% जो लोग हैं वो यूरोपियन रहते हैं और उन्हीं के कारण वहाँ अमेरिका में जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न महाद्वीपों में की तुलना संसार के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या की वृद्धि होती रही है, लेकिन परंतु किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और किसी में धीमी गति से। जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो देखिए ये किस तरीके से महाद्वीपों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि के मुख्य विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहली विशेषता है कि सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई जनसंख्या में, और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। यानी एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि हुई और अफ्रीका में जनसंख्या कम हो गई थी। तब तक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बहुत अल्प जनसंख्या थी। दूसरी विशेषता, सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई थी। तीसरी विशेषता यह है कि सन 1900 के बाद 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत तीव्र गति से बढ़ी। सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई है। यानी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है 19वीं के बाद में 20वीं शताब्दी में, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया में। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या दोगुनी हो गई है। कितनी हो गई है? दोगुनी। और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी हो गई है। यूरोप में जन वृद्धि कम होने लगी है। चौथी विशेषता, जनसंख्या वृद्धि पिछले सब महाद्वीपों में एक समान नहीं है। समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी हो गई है। एशिया और यूरोप में 3 शताब्दी यानी 300 वर्ष पूर्वी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी, और अब भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या है। पांचवी विशेषता है, परंतु उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अब तक बहुत अति वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुना हो गई है। कितनी? 364 गुना। और दक्षिण अमेरिका में 14 गुनी हो गई है। और सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई जो केवल 3 गुनी है। अब आता है जनसंख्या समस्या और समाधान। तो बच्चों देखिए, दिन प्रतिदिन संसार में जनसंख्या की समस्या अधिकाधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देश इस विषय में चिंतित होने लगे। सबसे पहली समस्या, अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जैसे पहले कभी नहीं हुई। यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो 2040 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़। कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़ हो जाएगी। दूसरा है सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या के भरण पोषण प्राप्त होता है उसकी मात्रा निश्चित है। तीसरा है वितरण संकेंद्रित। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं। केवल थोड़े से भाग ही ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है। पृथ्वी के केवल 1/3 थलखंड यानी स्थल भाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से तो जनसंख्या का भार पृथ्वी पर अधिकाधिक बढ़ता चला जा रहा है, और चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का
जीवन स्तर भी बहुत नीचे होता जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ी विकट समस्या होती जा रही है। चौथा है बिना बसे भूभागों में निराशा। पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभागों का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। इससे भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। यानी 70% भाग हमारी पृथ्वी का ऐसा है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। अगर वहाँ पर लोग चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक समस्या है। पांचवी समस्या यह है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस प्रदेश में भुखमरी फैल जाती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी प्रदेश में जनसंख्या जितनी रहती है उसके भार को भौतिक संसाधन धारण यानी भौतिक संसाधन कम प्राप्त होते हैं, जनसंख्या अधिक है तो वहाँ भुखमरी फैलती है। और दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचा गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का कल पढ़ाएंगे जनसंख्या समस्या के समाधान। धन्यवाद।